न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बहुत सारी राजनीति की ऐसी बात होती है जो कि पर्दे पर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके असर बड़े गहरे हो जाते हैं। कभी कभी तो ये नासूर का काम कर जाती है। ऐसा जख्म जिसे दिखा नहीं सकता व्यक्ति, लेकिन उसके बावजूद उसका असर इतना गहरा होता है कि उसकी उफ तक नहीं निकलती। ऐसी ही स्थिति हो गई है बिहार में इस वक्त सरकार बनाकर बीजेपी ने वहां पर आनन फानन में सरकार बना ली, नीतीश के साथ गुना भाग कर लिया, लेकिन इस गुना भाग में इस बार वो मात खा गई। अब इसे आप गठबंधन की जीत कहेंगे या फिर यहां पर आप बीजेपी का फ्लॉप प्लान कहेंगे। अब आपको मैं समझाती हूं कि किस तरह की मुश्किलें जो हैं वो बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अब बीजेपी के नेता ही दिल्ली के चाणक्य के दिमाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्या किया, ये क्यों किया। पहले ही बीजेपी के नेताओं के नजर में अपने चाणक्य की जबान पर अफसोस दिखाई देने लगा है। अब गुपचुप तरीके से ये चर्चा होने लगी है कि भाई ऐसी बातें बोलते क्यों थे जिसको लेकर आगे पूरा नहीं कर सकते। चलिए, ये छोटी बात है। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस भी खूब चला लिए हैं, बता दिया कि कैसे अमित शाह जी ने जो कहा और फिर उसके बाद में जो किया, उन दोनों में कितना ज्यादा फर्क था। छोड़ दीजिए इस बात को। सबसे बड़ी बात, कैसे फंस गई है बीजेपी इसलिए फंस गई है, एक तरफ उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में उनकी सीटें ज्यादा हैं, जैसे कि राजद की ज्यादा थी, और यहां पर पहले भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन कर चुकी हैं, जिसमें बीजेपी ने अपना स्थिति जो है, अपना जो रोल है, वो एक बड़े भाई की भूमिका में निभाया था। लेकिन अब की बार नीतीश कुमार ने उन्हें एक छोटा भाई बनाकर छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति हो गई है। क्योंकि सबसे पहले बात करें मंत्रालयों की, जहां पर मंत्रालय बंटने में देरी हुई, वहीं पर जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री बनने की अपनी डिमांड के साथ साथ तमाम भारी भरकम मंत्रालय अपने साथ ले लिए, किसी को भी नहीं दिए। बीजेपी तकती रह गई। बीजेपी को ऐसा चाटा पड़ा जिसकी गूंज नहीं आ पाई। करे तो क्या करे, उन्होंने बहुत कुछ नीतीश कुमार के लिए बोला था, लेकिन फिर वहीं जाके हाथ मिला लिया। अब हाथ मिलाने के बाद एक बार फिर दोबारा से खुद को पतन में हो गई है। इस तरह की स्थिति नहीं दिखा सकती बीजेपी, तो उफ नहीं कर पा रही है। अब इतना काफी नहीं है, और भी है। यहां पर दरअसल जो जीतन राम मांझी को लेकर के बीजेपी साथ में आई, उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए। राजद ने उनको कहा कि मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री का ऑफर छोड़कर वो इधर आए। अब तमाम अखबार पटे पड़े हैं इस खबर से कि भाई जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें ये क्या बोलकर लाए थे और क्या कर दिया। उन्होंने तो हमें मुख्यमंत्री का ऑफर दिया था और ये क्या दे रहे हैं। जीतन राम मांझी अब गए तब गए वाली स्थिति में बैठे हुए हैं। वो जो तराजू के पलड़े होते हैं उनमें तो वजन होता है, लेकिन कई बार कांटा बड़ा अहम हो जाता है। उस कांटे पर नजर होती है कि कहाँ गया और वहीं पर पलड़ा भारी हो गया। तो वो जो कांटा है बिहार में, उस पलड़े का, वो उस तराजू का कांटा इस वक्त मांझी है। मांझी किसकी नैया डुबो देंगे ये पता नहीं चलेगा। मांझी ऐसे डोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के दिल में धक धक हो रही है, क्योंकि वो जो 4 सीटों के साथ में खेल कर जाएंगे, इनकी सीटें नहीं कर पाएंगी इस वक्त, क्योंकि इतना वजन लेने के बाद भी खोखलापन हो जाता है अगर आप इस लोकतंत्र की खूबसूरती के हिसाब से गणित में कमजोर हो जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब एक और बात है, ये तो नीतीश कुमार मांझी की बात हो गई और बीजेपी की बात हो गई। बीजेपी के लिए एक और बड़ी परेशानी आ गई है। बीजेपी के साथ में जो अभी उनके साथ साया बनकर चल रहे थे, जो उनके साथ हर स्थिति में खड़े थे, उनका पूरा साथ दे रहे थे, उनके लिए माला जप रहे थे और उनके गुणगान गा रहे थे, चिराग पासवान, जो कि इस वक्त बिहार में एक मजबूत चेहरे के तौर पर दिखने लगे हैं। चिराग पासवान की जो राजनीतिक गणित है वो अब दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। जहां चिराग पासवान पिछली बार 6 ही सीटों की लिस्ट थमा पाए थे, इस बार उन्होंने लोकसभा के लिए 11 सीटों की लिस्ट थमा दी है।
11 सीटों की लिस्ट थमा दी है अपने लोगों को लेकर के कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि चिराग पासवान बड़ी समझदारी के साथ में इस वक्त एक एक कदम चलते हुए आगे गुणा भाग कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी की चिंता भी ये बढ़ेगी कि चिराग को खुश रखे, मांझी को खुश रखे या नीतीश को खुश रखे। यहां पर बीजेपी पूरी तरह फंस गई है। चिराग पासवान एक वो चिराग बन करके अब इनके साथ चल रहे हैं जिसकी रोशनी को मना नहीं कर सकती है बीजेपी। अभी तक लग रहा था कि चिराग पासवान को उन्होंने चाचा के साथ बार्गेनिंग करते हुए कि चाचा का कद बढ़ाएं कि उनका कद बढ़ाएं, ऐसे करके उन्होंने चिराग को ये समझाया हुआ था कि वो अपनी जगह जिस भी तरह से मैनेज हो कर लें। लेकिन अब चिराग ने अपनी जमीन पर मजबूत पकड़ बनाने के साथ में बीजेपी के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल बन जाएंगी। चिराग यहां पर सीधे सीधे अपने पिता की सीट से अपनी मां को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जहां से उनके चाचा भी दावा ठोक रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल है कि चाचा को खुश करे कि यहां पर चिराग को खुश करे। अब ये मुश्किल यहां पर आकर के बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है। बीजेपी जितने अलायंस के साथ मिल करके सरकार बना रही है, जितना अपना मजबूत गणित दिखा रही है, वो अंदर से कितना खोखला हो रहा है, कैसे इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, इसका बीजेपी को अभी तक अंदाजा नहीं। लेकिन अंदाजा होने की जरूरत भी नहीं, एकमात्र पूरी बात होनी चाहिए, वो है कुर्सी। कुर्सी अगर मिल जाती है तो बाकी सब कुछ चलता है। लेकिन बीजेपी के दिमाग की नसें जो है, मतलब उनके नेताओं के दिमाग की नसें दरअसल वो इस वक्त इतनी तनी हुई हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि ये गठबंधन हमने क्यों किया था। ना उन्हें अच्छा मंत्रालय मिला है, ना उन्हें प्रशासन पर कंट्रोल मिला है, और ऊपर से इन तमाम लोगों के बीच में जितना उनको मीडिएशन करना पड़ रहा है, बीच में आके बिचौलिए का काम करना पड़ रहा है। कभी मांझी को खुश करे, कभी नीतीश को खुश करे, कभी यहां पर चिराग के चाचा को खुश करे, तो कभी चिराग को खुश करे। बीजेपी के अपने नेता जिनको उन्होंने 2 को उप मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दिया, सम्राट चौधरी का जो उन्होंने पहनी हुई थी पगड़ी वो लेकर के घूम रहे हैं जैसे, और उसके बाद भी उनको वो खुशी नहीं मिल पा रही है। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति उनकी बन चुकी है यहां पर। अब ऐसे में बीजेपी यहां पर पूरी तरह से फंस गई है। बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहां पर बिहार में बीजेपी ने यह सोचकर गठबंधन किया था कि वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स, एक जहन पर वोटर के असर डालने वाले तरीके से काम करेंगे कि उन्होंने कैसे वहां सरकार बना ली। लेकिन ये सरकार रोज उन्हें कांटे चुभा रही है। यहां पर बीजेपी को अपना कद बड़ा रखना चाहिए था और किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। अगर वो समझौता नहीं करते तो आगे उनके लिए अच्छा खेल तैयार हो जाता। लेकिन अब बीजेपी ये नहीं समझ पा रही है कि उन्होंने अपना फायदा किया है या नुकसान किया है, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी और कांग्रेस भी बीजेपी को दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और छोड़े भी क्यों? क्योंकि बीजेपी ने भी उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पर तेजस्वी और कांग्रेस जो है वो मिलकर के विधायकों के गणित को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं। हैदराबाद में बैठे हुए विधायकों पर पूरी नजर रखी और कौन कौन कहां टूटकर जा सकता है। अब उसी ऑपरेशन कमल जो कि अक्सर ऑपरेशन कमल जो कि बीजेपी खेला करती है और दूसरे के पूरे इरादे चित कर देती है, अब उसी की तर्ज पर शुरू हो गई हैं चीजें। कहते हैं कि सोच समझकर आपको अपने किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जायज ना हो, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि जब यह हथियार सामने एक बार खुलकर आएगा तो दूसरा व्यक्ति भी उसे इस्तेमाल करेगा। अगर उसने उसको इस्तेमाल किया तो फिर आप रोइएगा मत। ऐसे में बीजेपी की स्थिति हो गई है। अब वो रो भी नहीं पा रही है, क्योंकि जो साम दाम दंड भेद से सरकार बनाकर सत्ता में आ रही थी बीजेपी, अब वही सारे पत्ते अब बीजेपी पर खेले जा रहे हैं और बीजेपी उससे बच नहीं सकती, ये तय है। क्योंकि जिस ऑपरेशन कमल के नाम पर उनकी बदनामी कई बार हो चुकी है, अब विपक्ष उसी ऑपरेशन की तर्ज पर उन्हें मात देने की तैयारी कर रहा है। 12 तारीख से पहले फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले किसी भी ऐसी कवायद से इंकार नहीं किया जा सकता जो कि बिहार की सत्ता को पलट सकती है। ये आप जान लीजिए। यहां पर नीतीश कुमार भी अपने आप को एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर और एक मजबूत नेता के तौर पर मान रहे हो, तो भूलिएगा मत कि नीतीश कुमार की भी बहुत सारी ऐसी हाल ही में जबान फिसलने वाली
और हाथ फिसलने वाली हरकतें हो चुकी हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार खुद घेरे में आ चुके हैं। तो ऐसे में कितने संतुलन के साथ वो इस वक्त अपने नए खेल की तैयारी कर रहे हैं, इस पर भी काफी ज्यादा संशय है। वजह इसलिए मैं ये कह सकती हूं क्योंकि आप ये कहेंगे कि नीतीश कुमार ने सरकार तो बना ली है, लेकिन बीजेपी की मदद से बना ली है। साम दाम दंड भेद वाले जो अंदर माइन्यूट तरीके हैं, उस पर अभी नीतीश कुमार की तलवारबाजी हो रही है तेजस्वी और कांग्रेस के साथ। वहीं दूसरी तरफ उनके पीछे खड़े हैं मांझी और चिराग, क्योंकि चिराग पूरी तरह से यहां पर मांझी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश के साथ उनका ऐसे है 36 का आंकड़ा। नीतीश को वो पहले भी डैमेज कर चुके हैं, क्योंकि जिन 11 सीटों पर चिराग ने दावा ठोका है, उन्हीं सीटों में से नीतीश भी नजर बनाए रखे हुए हैं। नीतीश को खुश करें यहां पर, चिराग को खुश करें, चिराग के चाचा को खुश करें, कि किसको खुश करें, मांझी को खुश करें, किसको खुश करें। बीजेपी इस तरह से यहां पर पूरी तरह फंस चुकी है। तो सत्ता का सुख भोग रही है या फिर दिन भर सिर्फ कांटे चुभ रहे हैं उसे सत्ता से मिल रहे हैं। यहां पर बीजेपी को यह सोचना होगा कि साफ सुथरी राजनीति करनी है तो इन सब चीजों से बच सकती है, लेकिन उसके लिए उसे स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। जब दल बदल वाले तरीके से या फिर गठजोड़ के तरीके से कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो कोई अच्छी मिसाल सामने जनता के नहीं रखती है, वो लोकतंत्र के विरुद्ध जाती है। क्योंकि भले ही लोगों का मैंडेट अलग अलग पार्टी को मिला है और वो मिलकर के सरकार बना के गठबंधन में दिखाते हैं कि देखिए ये सरकार भी तो जनता के मैंडेट से है, लेकिन भूलिएगा मत कि जनता जिसको जिताना चाहती है उसको सीधा वोट करती है। उसी पैनल पर अगर बीजेपी है, नीतीश है, तो उन्होंने नीतीश को वोट क्यों किया था और बीजेपी को क्यों नहीं किया, ये सोचिए, या नीतीश को क्यों किया था और तेजस्वी को क्यों किया था, ये समझिए। क्योंकि अगर उसी जनता को किसी एक को वोट करना होता तो वो कर चुकी होती, लेकिन वो उसकी पसंद नहीं थी। नीतीश को उन्होंने खारिज किया था तो उन्होंने तेजस्वी को वोट किया था, और उसके बाद वो गठबंधन में जिस तरह सामने आते हैं तो बहुत सारे लोगों को नाराज कर देते हैं। इसी तरह से अब नीतीश और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उससे भी बहुत ज्यादा लोग नाराज है, जिसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा 24 के चुनाव और 25 के चुनाव में, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। कुल मिलाकर के बीजेपी जनता की तरफ से भी फंस चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।